वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंदर राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति आप कैसे बन सकते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, वित्तीय शक्तियां, और राष्ट्रपति कितने रह चुके हैं वर्तमान में, अभी कौन राष्ट्रपति है उसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत भारत का जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ का शासन चलाने वाला व्यक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ ही वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, और और किसी लाभ पद पर ना हो, इसलिए और इसके बावजूद वो किसी लाभ पद पर होता तो वो नहीं बन सकता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जो चुनाव, राष्ट्रपति के चुनने का तरीका या निर्वाचन का तरीका वो किस प्रकार का होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा परोक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति के चुनावों में प्रत्येक सदस्य वरीयता के आधार पर मतदान करता है। अपने अपने सॉरी निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं यानी राज्यों के जो एमपी एमएलए हैं वो भी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह कब 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लेती है। फिर आता कार्यकाल। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कितने सालों तक रहता है वो? 5 वर्षों तक। त्याग पत्र, अगर वो उसे त्याग देना हो तो वो अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र देकर वो पद त्याग सकता है। पद मुक्ति, अब उसकी पद का चुनाव कैसे होता है, पद से हटाया कैसे जा सकता है? उसके संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाया जाता है जिसके अंदर 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग होती है अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या की 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने की आवश्यकता है। अभियोग चलाने के लिए 14 दिन बाद अभियोग चलाने वाले सदन उस पर विचार किया जाएगा। यदि महाभियोग का प्रस्ताव कुल संख्या 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। अगर दूसरे सदन में भी जांच करने के दौरान अगर एक विशेष समिति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सदन भी उनके कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और प्रस्ताव को स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाता है। फिर आता पद की शपथ। पद की शपथ राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई वो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कार्य करता है, परिस्थितिगत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर वो परिस्थितिगत कहीं पर नहीं होता तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। 6 महीने के अंदर उस वहां पर कोई ना कोई राष्ट्रपति नियुक्त किया जाना चाहिए। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो मुख्यतः वेतन होता है वह 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। 5 लाख रुपए मासिक निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कार्यालयों के कर्तव्यों निष्पादन करते रहने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय को जवाब देने के लिए हाजिर नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अपने पद के दौरान किसी भी न्यायपालिका के दौरान हिरासत में रखने अथवा जेल में रखने का आदेश नहीं दिया जाएगा। यह भी उसको एक प्राप्त का क्या अधिकार, विशेष अधिकार है। फिर आता है राष्ट्रपति जब चुनाव से संबंधित क्या विवाद होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसके द्वारा? इसका भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित सभी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। किसके सामने है? अधीन सामने पड़ते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की।
फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। कार्यपालिका। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके पास कार्यपालिक शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके कारण राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका क्या होता है? प्रमुख होता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ सरकार का समस्त प्रशासन कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से प्रशासन के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। इससे नियुक्त करने की भी शक्तियां होती हैं और पद युक्त करने की भी शक्तियां होती हैं। नियुक्त करने की शक्ति जैसे वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की मंत्रणा के अनुसार यानी अन्य मंत्री को उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायविदों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। पदयुक्त करने की शक्ति वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भी चुनता है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों कुछ अवस्थाओं में एक निश्चित प्रयोग द्वारा पदयुक्त करता है। फिर आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनता है? 12। कितने? 12 सदस्यों, जिनका संबंध किससे होता है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे विशेष विषयों से विशेष ज्ञान से होता है। सॉरी। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र आहत भी कर सकता है यानी हटा भी सकता है। वह किसी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है। साथ ही लोकसभा को गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति में भी निहित होती है। सदन में अभिभाषण। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में एक सदन में अभिभाषण कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 108 के अनुसार साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में 6 माह से अधिक का गतिरोध होने की शक्ति में संयुक्त बैठक आहत कराता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तक होती है। सदन की पुनः बैठक दोबारा बैठक 6 सप्ताह को बनी रहती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। जो भी आदेश दिया जाता है उसको संसद के किसी भी अधिनियम का होता है। 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से अध्यादेश का न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे फिर से न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कर दिया गया है। न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? जिसमें क्षमादान की शक्ति, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन, ये क्या होती है? न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में उल्लेखित कुछ शब्दों का अभिप्राय जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। जैसे क्षमा, क्षमा केवल दंड समाप्त नहीं करता अपितु दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि एक अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह निर्दोष हो जाता है। फिर आता लघुकरण, एक प्रकार का दंड के स्थान पर दूसरा हल्का दंड देना, जैसे कठोर कारावास के साधारण कारावास में बदल देना। फिर आता परिहार। परिहार दंडादेश की मात्रा को उसी प्रकृति परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 1 वर्ष के कारावास को घटाकर 6 माह कर देना। साथ ही विराम, यानी दंड पाए हुए व्यक्ति की विशेष अवस्था के कारण उसके दंड को कठोरता को कम करना और मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना। फिर आता निलंबन, यानी किसी चीज पर रोक लगा देना, दंडादेश के निष्पादन को रोक दिया जाना। दूसरे शब्दों में मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन कर देना, यानी उसको क्या आगे को बढ़ा देना, फिर रोक देना। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह स्वयं नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद से क्या लेना पड़ेगा? उसे सलाह लेना पड़ता है। राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राज्यों केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है।
उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति, यानी उससे आदेश लेने के बाद, उससे सुनने के बाद, उसकी एडवाइस लेने के बाद क्या करता है, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि यह राष्ट्रपति का ही प्रतीत होता है, विधि या तथ्यों का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ होने की संभावना हो। दूसरा, ऐसी प्रकृति का ऐसे सार्वजनिक महत्व की उच्चतम न्यायालय की राय लेना आवश्यक होता है, उस प्रश्न को विचारार्थ भेजा जा सकता है। दूसरी श्रेणी ये है, संविधान के प्रारंभ में पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले संधियां, करारों, समझौतों आदि किसी विषय संबंधी विवाद आते नहीं। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति वो होती है जिसके अंदर अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई विधेयक पारित किए जाने पर राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में संबंधित शक्ति को ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को विधायी शक्ति का अंग है, साथ ही संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अनुमति रोक लगा सकता है। अगर कोई भी संसद में कोई भी कार्य चल रहा हो, कोई भी स्पेस एडवाइस भेजागा, कोई भी विधेयक भेजागा, उस पर कौन रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति अपने वीटो पावर, अतः उसे संसद के दोनों सदनों एवं विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। अगर उसे कोई चीज, अगर वो कोई कानून सही नहीं लगता तो वो दोबारा लोकसभा राज्यसभा में वापस कर सकता है, उसे वीटो कहा जाता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो निम्न अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के दौरान करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक पड़ती है। वह इसको 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, उस पर दोबारा पुनर्विचार किया जाना भी आवश्यक है। अनुच्छेद 352, अब तक भारत का अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितने बार हो चुका है, 3 बार प्रयोग कर चुके गए हैं कि अनुच्छेद 352 3 बार प्रयोग कर चुका गया है। राष्ट्रीय आपात का पहली बार प्रयोग 1962 में किया गया था, जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में किया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध। तीसरी और अंतिम बार हुआ था 1975 में किया था, जब आपातकाल लगा था। 44वें संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति का स्थान पर 352 लगता है सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द प्रस्थापित किया गया था। फिर आता अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 की बात करें तो एक राज्य आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, किसी राज्य में लगाया जाता है। इसका प्रयोग किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद किया जाता है। अगर उस राज्य में कोई भी परेशानी आ जाती है तो वहां पर उसको हटा दिया जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के बाद करता है, यानी राज्यपाल किसको बताता है, राष्ट्रपति को, कि यहाँ पर ये नियम लगा दिया जाए। उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। इसका अधिकतम प्रयोग 3 वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है। अनुच्छेद 360, यह एक वित्तीय आपात है जिसका प्रयोग आर्थिक संकट के दौरान किया जाता है। 360, इसका अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। अब तक के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई तक थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो भी लेटेस्ट राष्ट्रपति हैं, उनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से लेकर आज की डेट 2026 तक अभी भी वो है वहां पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर।